एक छोटा सा गांव था, हरियाली से भरा, शांत और सुकून देने वाला। गांव के पास ही एक घना जंगल था, जहां कई तरह के जानवर रहते थे। उसी गांव में रहता था 12 साल का लड़का आरव, सीधा सादा लेकिन बड़े सपने देखने वाला। दूसरी तरफ शहर में रहती थी 13 साल की लड़की रिया, स्मार्ट, पढ़ाई में तेज लेकिन हमेशा मोबाइल और इंटरनेट में खोई रहने वाली। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में रिया अपने नाना नानी के घर उसी गांव में आई जहां आरव रहता था। रिया को गांव बिल्कुल अलग लगा, न बड़े मॉल न फास्ट इंटरनेट। वह थोड़ी बोर हो रही थी। उसी समय आरव उससे मिला। आरव ने पूछा, तुम शहर से आई हो? रिया ने हाँ में सिर हिलाया। यहाँ तो कुछ करने को ही नहीं है। आरव मुस्कुराया। तुमने असली दुनिया देखी ही नहीं अभी। चलो तुम्हें जंगल दिखाता हूँ। रिया थोड़ी झिझकी लेकिन फिर मान गई। जंगल में कदम रखते ही रिया हैरान रह गई। चिड़ियों की आवाज, पेड़ों की ठंडी हवा और जानवरों की हलचल, सब कुछ नया था। अचानक एक छोटा सा खरगोश उनके पास आया। वह डरा हुआ था। आरव ने धीरे से कहा, डरो मत, ये हमारा दोस्त है, इसका नाम है चीकू। रिया को हैरानी हुई। तुम जानवरों से दोस्ती करते हो? आरव बोला, हाँ, ये भी हमारी तरह ही है, बस बोल नहीं सकते। थोड़ा आगे बढ़े तो एक घायल हिरण दिखा। रिया घबरा गई। ओ, इसे क्या हुआ? आरव ने तुरंत अपने बैग से कपड़ा निकाला और पट्टी बांधने लगा। रिया बोली, शहर में तो हम ऐसे वीडियो ही देखते हैं, असल में करना मुश्किल लगता है। आरव ने कहा। अगर दिल में दया हो तो सब आसान हो जाता है। रास्ते में दोनों बात करने लगे। रिया बोली, हमारे शहर में सब कुछ है, बड़े स्कूल, इंटरनेट, गेम्स। अब आरव ने कहा, और हमारे पास है प्रकृति, सुकून और असली दोस्ती। रिया थोड़ा सोच में पड़ गई। अचानक जंगल में हलचल बढ़ गई। पक्षी तेजी से उड़ने लगे। एक बूढ़ा हाथी दौड़ता हुआ आया और चिंघाड़ने लगा। आरव समझ गया, कुछ गड़बड़ है। दोनों आगे बढ़े तो देखा जंगल के एक हिस्से में आग लग गई थी। रिया डर गई। क्या होगा? आरव ने कहा, हमें सबको मिलकर इसे रोकना होगा। देखते ही देखते सभी जानवर इकट्ठा हो गए। हाथी पानी लाने लगे, बंदर पेड़ों से सूखी टहनियां हटाने लगे, पक्षी ऊपर से दिशा बता रहे थे, खरगोश और हिरण छोटे रास्तों से मदद कर रहे थे। रिया हैरान थी। ये सब मिलकर काम कर रहे हैं? आरव बोला। जब मुसीबत आती है तो फर्क नहीं पड़ता कौन छोटा है या बड़ा। रिया ने भी हिम्मत दिखाई। मैं भी मदद करूंगी। वह पास के कुएं से पानी भर भर कर लाने लगी। आरव ने गांव वालों को बुलाया। कुछ ही देर में गांव के लोग भी आ गए और सबने मिलकर आग बुझा दी। आग बुझने के बाद जंगल फिर से शांत हो गया। रिया ने गहरी सांस ली। आज मैंने बहुत कुछ सीखा। आरव मुस्कुराया। क्या? रिया बोली, शहर में हम सब कुछ होते हुए भी अकेले हैं, और यहाँ कम चीजों में भी सब एक दूसरे के साथ हैं। तभी एक छोटा कुत्ता दौड़ता हुआ आया। उसके मुंह में एक जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा था, जिसे वह दूर ले जाकर बुझा रहा था। रिया भावुक हो गई। इतना छोटा होकर भी इतना बड़ा काम। आरव ने कहा, हीरो बनने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। शहर लौटने के बाद रिया बदल चुकी थी। अब वह सिर्फ मोबाइल में नहीं रहती थी। उसने अपने स्कूल में एक नेचर क्लब शुरू किया। पेड़ लगाने की मुहिम, जानवरों की देखभाल, पानी बचाने के तरीके। उसने अपने दोस्तों को भी गांव और जंगल की कहानी सुनाई। रिया ने आरव को मैसेज किया, तुमने मुझे असली जिंदगी जीना सिखाया, अब मैं भी दूसरों को सिखाऊंगी। आरव ने जवाब दिया, बस याद रखना, प्रकृति और इंसान साथ हों तभी दुनिया खूबसूरत बनती है। मोरल सीख, असली खुशी चीजों में नहीं, रिश्तों और प्रकृति में होती है। मिलकर काम करने से बड़ी समस्या हल हो सकती है। छोटे छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इंसान और जानवर दोनों इस धरती के बराबर हिस्सेदार हैं।